कामेख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्ते। नमस्कार, मैं हूँ इंद्राणी तालुकदार। आज के ज़माने में एक चीज़ तो है, पैसे के बिना कुछ नहीं। लग्जरी हर इंसान को चाहिए। पैसे लग्जरी अगर आपके पास है ही ना, आपके पास धन दौलत हर चीज़ है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर कुछ कुछ अलग अलग कामनाएं हैं। बहुत सारी चीज़ें, किसी को ये नहीं है तो किसी को वो नहीं है। जो कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में है, पैसा है। अपनों की हेल्थ है, कामनाएं हैं, बहुत सारी कामनाएं हैं, इच्छा है, पावर को पाने की इच्छा है, पोजीशन, बहुत सारी कामनाएं, एंड लेस नंबर डिज़ायर्स। सब चीज़ को आप कैसे पा सकते हो? सब चीज़ को आप पा सकते हो माता कामाख्या की भक्ति से, क्योंकि जो हमारी माता कामाख्या है वो इतनी दयालु है, इतनी दयालु कि वो अपने भक्तों को एक हाथ से मोक्ष देती है तो दूसरी हाथ से भोग देती है, क्योंकि मोक्ष और भोग ही एक इंसान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब मोक्ष की बात तो बहुत बड़ी बात होगी, इतनी बड़ी बड़ी बातें हम नहीं बात करते हैं। हालांकि वो इक्वली नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोक्ष। बट आज का जो टॉपिक है भोग के ऊपर ही है। हमें भोग चाहिए, हमें लग्जरी चाहिए, क्योंकि पैसे के बिना कुछ नहीं होता है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं होता है। हम अपने परिजनों से प्यार करते हैं ना, परिजनों की लग्जरीज के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी हर एक चीज़ के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। आप जिसे प्यार करते हो, वो खुदा ना खास्ता आप जिसे प्यार करते हो, उनको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उनकी सेहत बिगड़ जाता है, भगवान ना करे उनकी सेहत बिगड़ जाता है, तो आप क्या करोगे? तो भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना, हर चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। वो सब चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, आपको मन करता है कि दुनिया भर के मंदिरों में जाओ, पूजा करें, अर्चना करें, उस चीज़ के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। बिना पैसे के तो वो भी नहीं होता। पैसे कितनी इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी। तो इसीलिए हमें माता कामाख्या की पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन पूजा अर्चना करें कैसे? माता कामाख्या की नाम लेते ही सब लोगों के दिमाग में आएगा माता कामाख्या जो आसाम में है, वहाँ पे जाए, पूजा पाठ कैसे करे, वहाँ पे दर्शन मिलना भी बहुत कठिन है। आओ कभी आसाम कामाख्या मंदिर, वो अलग बात है, लेकिन आप अपने घर पे भी माता कामाख्या की पूजा पाठ कर सकते हो। बहुत टफ है। लोगों के लिए तो कहते हैं कि माता कामाख्या की जो पूजा अर्चना है वामाचार पद्धति से होता है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही सरल जो दक्षिणाचार पद्धति से माता की पूजा किया जाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। वो भी सरल हिंदी में बताऊंगी, संस्कृत में नहीं। क्योंकि देखो, जब मैं क्योंकि मेरा तो जन्म इस आसाम में ही हुआ है। बाद में मैं दिल्ली गई, मुंबई गई, अभी भी मैं मुंबई में रहती हूँ। बट जो है कि मैं इतनी फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा जन्म ही इस जगह पे हुआ है। जब मैं अपनी माँ की गर्भ में थी तब से मैं माता कामाख्या मंदिर में जाती थी। तो जब मैं छोटी थी ना, तब से ही मुझे ना इस चीज़ का बड़ा शौक़ था कि कभी भी कुछ देवी देवता की पूजा हुआ, ये सारी चीज़ पूजा शायद मैं कैसे कर सकती हूँ। मुझे भी मन है पूजा करने का, लेकिन वैसा कभी भी मुझे मिला ही नहीं। ऐसा क्या कहते हैं, वैसा अवसर कभी भी नहीं मिला। लेकिन हालांकि दिल में ये डिज़ायर था कि माता की पूजा मैं अपने हाथ से क्यों नहीं करूँ, मैं अपने हाथ से करूँगी ना, मेरी माता है। वो फील था बचपन से, तो मैंने सीखा बहुत सारी संस्कृत में श्लोक सीखे, स्त्रोत्रम सीखे, माता की बहुत सारी बुक्स पढ़ा है मैंने, जहाँ पे पूजा विधि है, माता की स्टोरीज है, बहुत सारी चीज़ है। और मुझे जो है मैं इतनी फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे श्री विद्या में गुरु दीक्षा भी मिल चुकी है। तो जो भी मैंने सीखा है, थोड़ा बहुत जो भी सीखा है अपने अध्ययन से, हर चीज़ से, तो इतना तो मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं बोलूँगी या गुरु की कैटेगरी में नहीं लाऊँगी। हालांकि मैं आपको बता दूँ, मैं जो चीज़ से मैं रिलेटेड हूँ, जिस चीज़ से मैं रिलेट कर सकती हूँ, जो मेरी ज़िंदगी की इंटीग्रल पार्ट है और जो चीज़ मैं हमेशा करती हूँ,
मैं वीडियो उसी चीज़ का ही बनाती हूँ, किसी और चीज़ का नहीं बनाती हूँ। हालांकि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पूजा पाठ, श्री विद्या माता की भक्ति। तो मैं इस चीज़ में वीडियो बनाती हूँ और जो भी चीज़ें मुझे ज्ञान है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं लेके आई हूँ कि माता कामाख्या की भक्ति किस तरीके से करें, सरल हिंदी में। हर चीज़ जो संस्कृत में लिखी हुई है वो हर एक चीज़ में हिंदी में मैं बताऊंगी, जिससे आपको वही फल मिले जो संस्कृत में पूजा पाठ होने से मिलता है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है, देखो आप अफोर्ड करके सीखोगे, करोगे, माँ उसी में खुश होती है। तो मैं हिंदी में सरल हिंदी में वो सारी चीज़ों को आपको बताने की कोशिश करूँगी। माता भी मुझे आशीर्वाद दे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और आप लोगों को भी अच्छा लगे और आप लोग अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। फिर देखना आप लोगों को मोक्ष का तो अभी नहीं बताऊंगी, बट भोग ही भोग मिलेगा, इतना भोग मिलेगा, इतना भोग मिलेगा कि आप लोग उस भोग को संभाल नहीं पाओगे। फिर बोलोगे बस और कितना भोग और कितना भोग, ऐसे माता को बोलोगे। तो बता, तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ ना, जो मैंने सीखा है संस्कृत में आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ सारी चीज़ों को सरल हिंदी भाषा में शेयर कर सकूँ। सबसे पहले तो आपके पास एक माता कामाख्या की चित्र होना चाहिए। चित्र आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, और जो लोग कामाख्या क्षेत्र में जाते रहते हैं, कामाख्या मंदिर में जाते रहते हैं, तो बाहर बहुत सारे दुकानें हैं जहाँ पे वो टेम्पल के बाहर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे आपको माता कामाख्या की जो है तस्वीर मिल सकती है। अदरवाइज़ आप गूगल में सर्च कर लो और एक डाउनलोड कर लो। एक फ़ोटो लेना चाहिए जिसमें आप माता कामाख्या के संपूर्ण रूप को जान सको, और उससे क्या होता है ना, एक कनेक्शन डेवलप होता है, इमीडिएट कनेक्शन हो सकती है। आपको एक थाली चाहिए, एक थाली बड़ी सी एक थाली चाहिए, आप रख लो थाली। और आपको चाहिए कुमकुम। कुमकुम में ना आप थोड़ा सा कुमकुम कुछ लिखना है, कुछ यंत्र बनाना है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही कुमकुम चाहिए। इतना था कुमकुम, ठीक है, कुमकुम चाहिए। तो आप कुमकुम रख लो उसमें, और एक कटोरी में कुमकुम रख लो और उसमें थोड़ा सा तेल लगा दो या फिर कुछ वाटर वगैरह लगा लो, ताकि उस थाली में आप मतलब कुमकुम से लिख सको और आपको आइडिया लग जाए। फिर उस थाली में ना आप एक चौकोर बनाओ, स्क्वायर के अंदर आप एक गोल बनाओ पृथ्वी जैसा। फिर उसमें आप एक त्रिकोण बनाओ, ठीक है। उसके अंदर आप क्या लिखोगे, वहाँ पे आप लिख सकते हो क्लीम, क्योंकि क्लीम जो है कामाख्या माता का बीज मंत्र है, या फिर आप कामाख्या भी लिख सकते हो उसमें। अब इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं। माता की नाम लिखना या फिर माता के नाम जप करना, उसमें कोई अपराध नहीं है। आप माता को प्यार करते हो, राइट, आप माता को दिन रात बुला रहे हो, तो माता गुस्सा क्यों होगी? बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में क्या क्या डेंजरस कैप्शन लगा के बोल देते हैं, वो सब में आने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ अपना लॉजिक लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। अरे माता के बच्चे हम, किसी भी रूप में, किसी भी रंग में, किसी भी तरीके से माता अपने भक्तों को दंड नहीं दे सकती। अरे माँ को बुला रहे हो तो माता क्यों दंड देगी? ये सब ना बहुत बकवास वाली बात है। तो आप अपनी ही दिमाग लगा के ये बात सोचो, ठीक है। आप क्लीन लगा ली और बन गया आपका यंत्र, ठीक है, आपका यंत्र बन गया। अब देखो, जो यंत्र है ना वही माता कामाख्या है। यंत्र और माता में कोई भी डिफरेंस नहीं है, माता ही यंत्र है और यंत्र ही माता है। और ये यंत्र जो है हमें तीनों कालों में हमारी रक्षा करती है, तीनों अवस्थाओं में हमारी रक्षा करती है। जैसे कि स्वप्न अवस्था में भी रक्षा करती है, सुप्त अवस्था में भी रक्षा करती है, और जागृत अवस्था में भी रक्षा करती है, तीनों कालों में रक्षा करती है। और ये जो यंत्र है यानी माता, यही प्रकृति है, जो प्रकृति के तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और कौन सा गुण, सतोगुण। ये तीनों गुण भी माता ही है। तो ये तीनों गुणों में माता हमारी रक्षा करती है, राइट। फिर माता की पूजा करने के पहले जो मतलब 8 दिशाएं है, राइट, 8 दिशाओं में 8 योगिनियाँ बैठी हुई है माता की।
देखो उसकी पूजा करना पड़ता है। और बट ये तो बहुत लंबी प्रोसीजर हो गया ना, फिर आप और हम वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो वो भी मैं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, बाद में अब स्टेप बाय स्टेप बाद में बताऊंगी। अब अगर सरल हिंदी में हम जान के पूजा पाठ करके सरल विधि में पूजा पाठ कर ले और वही हर चीज़ हमको मिलता जाए, भोग मिलता जाए, लग्जरी मिलती जाए, पैसे, रुपए, पोजीशन, प्यार, मोहब्बत, हर एक चीज़ जो हमें चाहिए सब चीज़ मिलती जाए, तो हमारी वो जो अंदर का ये और माता की और पूजा करो, अच्छी तरीके से पूजा करो, और भी चीज़ें सीख के पूजा करो, वो भाव और भी बढ़ेगा ना। तो मैं बाद में बताऊंगी, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगी कि किस तरीके से पूजा करना चाहिए। फिलहाल मैं हिंदी में बोल रही हूँ। तो ये है, मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ तो सॉरी, बात इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बात करते करते आपको बताती रहूँगी। तो जो माँ की 8 योगिनियाँ हैं, माँ की 8 योगिनियाँ हैं जो 8 दिशाओं में बैठी हुई है, उन योगिनियाँ को आप पूजा करो। पूजा कैसे करोगे? सिंपली बोल दो 8 योगिनियाँ, जो माँ की जो 8 योगिनियाँ हैं उनको मैं नमस्कार करती हूँ, दिल से नमस्कार करती हूँ। पुष्प आप चढ़ा सकते हो। फिर 8 देवता है जो 8 दशाओं में बैठे हुए हैं, उनकी भी आपको पूजा करना है। उनकी पूजा भी आप इसी तरह से कर सकते हो कि 8 देवताएँ जो माता के साथ 8 दशाओं में बैठे हुए हैं, तो मैं उनको नमस्कार करके पूजा कर सकती हूँ। फिर मैं आपको एक मंत्र बताऊँगी। अब अगेन मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस मंत्र को जिसने भी किया है उनका कल्याण ही हुआ है, कुछ ख़राब नहीं हुआ। माँ अपने बच्चों का कभी गलत नहीं कर सकती, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आपके पास अगर गुरु है, आपके गुरु ने कुछ मंत्र दिया है, तो नो डाउट आप उस मंत्र की जाप कर सकते हो। बट यहाँ पे पूजा करना है, अर्चना करना है, तो मैं आपको एक मंत्र देती हूँ। वो मंत्र है, वो एक्चुअली वो मंत्र है, मतलब आप उस मंत्र को चैंट भी कर सकते हो, आप भजन के हिसाब से गा भी सकते हो, नाच भी सकते हो, गा भी सकते हो, या दिन रात उस का भजन भी कर सकते हो। वो है क्लीं कामाख्या जय कामाख्या, क्लीं कामाख्या जय कामाख्या, जय दुर्गे माँ दुर्गे, क्लीं कामाख्या जय कामाख्या, जय काली माँ काली, क्लीं कामाख्या जय कामाख्या, जय तारा माँ तारा, क्लीं कामाख्या जय कामाख्या, जय काली माँ काली। आप इस मंत्र का जप कर सकते हो, आप इस मंत्र का भजन गा सकते हो, आप जो मर्जी करो, आप बस गुनगुनाते रहो, इतना गुनगुनाते रहो कि आप सुबह उठ के भी ये आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा फिट होना चाहिए, और ये आप जप करते रहो दिन भर, आपका कल्याण ही होगा। देन आप इसकी जप कर सकते हो, मतलब मंत्र जब बाद के टाइम पे भी आपको मंत्र की ज़रूरत पड़ेगी, पूजा विधि के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। फिर हर एक मंत्र उच्चारण करने के पहले, मंत्र हुआ, स्तोत्रम हुआ, या फिर कवच वगैरह करने के पहले आपको विनियोग न्यास विधि करना पड़ता है। अभी न्यास विधि जो विनियोग विधि है, ये सारी चीज़ें संस्कृत में है, और इसके लिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपके गुरु ही है ना जो आपको ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं जाती हूँ, बाद में आप वीडियो बनाऊँगी जहाँ पे न्यास विधि भी मैं बताऊँगी, विनियोग विधि भी बताऊँगी। विनियोग तो हर पूजा में अलग होता है, क्योंकि विनियोग का मतलब ही ये है कि आप जो ये पाठ है वो कहाँ से आया है, उनकी ऋषि क्या है, कौन सी देवता है, वो अलग बात है। लेकिन इसके लिए फ़िलहाल में ये इस टॉपिक के लिए जो विनियोग विधि है वो बहुत टफ है, संस्कृत में है, सारी चीज़ में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस इतना ही आपको बोलना है। शिव जी को मेरा नमस्कार है, पार्वती माता को मेरा नमस्कार है, शिव जी को मेरा नमस्कार है, और कामाख्या माता को मेरा नमस्कार है। फिर न्यास विधि की ज़रूरत है। न्यास विधि, अब न्यास विधि करोगे कैसे? न्यास विधि अगेन संस्कृत में है, और जिन लोगों को न्यास आता है ना वो लोग कर सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं आता है बस सिंपली आप न्यास ऐसे कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई डराएगा तो डरने की ज़रूरत नहीं। और आपके दिल में अगर इस वीडियो को देखकर कुछ भी मतलब डाउट है और कुछ डर है तो आप मत देखो, क्योंकि मैं जो भक्ति फैलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर कामाख्या की भक्ति से
मुझे कुछ मिला है तो मैं चाहती हूँ कि दुनिया को भी मिले। और ये आसान नहीं है ना, संस्कृत की हर चीज़ें संस्कृत में जान के ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना। अगर सरल हिंदी में सारी चीज़ें मिल रही है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। और मैं कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बोल रही, जो भी मैं बोलूँगी ना जो संस्कृत में है उसकी हिंदी में ट्रांसलेट करके वो प्रॉपर वही आप लोगों को बोलूँगी। ऐसे कुछ अलग चलक नहीं बताने वाली। न्यास विधि बहुत टफ है, लेकिन आप ऐसे भी न्यास विधि कर सकते हो। न्यास है कि शुद्धिकरण जो है हमारी बॉडी की। जैसे सबसे पहले हम लोगों को अंग न्यास करना है। जैसे कि हमको सिर्फ हमने जो ये जो आपको मंत्र जो मैंने अभी सिखाया है आपको, क्लीन का मिखा जय का मिखा वाला, आप ऐसे क्लीन का ये थम है, थम को ऐसे लेके क्लीन का मिखा जय का मिखा, 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 क्लीन का मिखा जय का मिखा। 5 उंगलियों का हो गया क्लीन का मिखा जय का मिखा करके। फिर हम लोग को बोलना है क्लीन का मिखा जय का मिखा, क्लीन का मिखा जय का मिखा। ये हो गया। फिर हमको पूरे बॉडी को बॉडी का न्यास करना है। कैसे करेंगे मतलब न्यास में तो अलग ही है रूल्स, अलग ही मैं बाद में बनाऊंगी, अच्छे से बनाऊंगी। लेकिन इसमें फ़िलहाल आप लोग जो न्यू कमर्स हैं और जिनको नहीं आता है, और जनरली सब लोगों को कहाँ आता है, मैं ये चीज़ें कोई बहुत बड़े साधकों के लिए नहीं बना रही हूँ। जो नॉर्मल लोग हैं हमारे जैसे, वो पूजा अर्चना माता को कैसे करें, इसके लिए मैं बना रही हूँ। सो इतना ज़्यादा किसी को इतना ज़्यादा ये करने की भी ज़रूरत नहीं आ रही, ऐसा होना है ऐसा है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को वो प्रोसेस जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना लगे और आप माँ से बहुत दूर ना जाओ, माँ के पास रहो हमेशा। एक थोड़ा सा छोटा सा प्रयास है सबको माँ से माँ के साथ आप लोग कैसे जुड़ोगे, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास है, बस यही है। फिर क्या करना है आपको, अपने हाथों को ऐसा क्लीन का मिखा जय का मिखा, क्लीन का मिखा जय का मिखा, क्लीन का मिखा जय का मिखा करके पूरे पैर तक करो। फिर पैर से ऊपर पे क्लीन का मिखा जय का मिखा, क्लीन का मिखा जय का मिखा, ऐसे ऐसे करो। फिर 3 बार आप ऐसे करो। फिर आप ऐसे ध्यान करो कि माँ की जो पूरी शक्ति है, एनर्जी है, हमारे अंदर समा गया है। माँ की सारी शक्ति, हम माँ मैं हो गए, माँ की पूरी शक्ति। बहुत आप अपने आप को प्योर फील करोगे। ऐसा अगर करोगे आप प्योर फील करोगे। उसके बाद जो है आपको ध्यान करना है माता का ध्यान आप कैसे करोगे। मैं देखो जो कामाख्या तंत्र है उसमें जो ध्यान का ये सारी चीज़ें संस्कृत में लिखी, उसको हिंदी में आपको हूबहू हिंदी में मैं बताऊँगी। आप उसी तरह से आपको ध्यान करो तो आपको पूजा का जो फल है जो है वैसे ही मिलेगा। और माँ देखती है आपने कितना एफर्ट लगाया है उस चीज़ को सीखने के लिए, करने के लिए, तो माँ खुश हो जाएगी। फिर आपको एक हाथ से भोग देगी, एक हाथ से मोक्ष देगी। तो आप लोग रेडी हैं? अभी मैं बता, अब जो है हमें माँ की ध्यान करना चाहिए। आप माँ की ध्यान कैसे करोगे? सिंपली आंखें बंद करो और माँ की ध्यान करो। कैसे ध्यान करोगे? माँ ने ना लाल लाल रंग की वस्त्र पहना हुआ है। माँ की जो गाल है ना लाल लाल है, रेड है, बहुत ही खूबसूरत। माँ सिंदूर लगाई हुई है। माँ ने अपने सिर में यहाँ पे माँ ने सिंदूर लगाया हुआ है। माँ ने ऐसे सिंदूर का तिलक लगाया हुआ है। माँ का जो चेहरा है वो माय गॉड चमक रहा है, जैसे कि करोड़ों करोड़ों लाखों पता नहीं कितने दुनिया भर की चंद्रमा चमकता है ना, उसी तरह से चमक रहा है। और माँ की ये जो है ना ये जो लाइन के पास यहाँ पे ऐसे छोटे से ऐसा खट्टा ऐसा आकार में मैं बता नहीं पा रही, ऐसा कुछ ऐसा जो बहुत खूबसूरत सा शेप देता है माँ का, वैसा ही है। और माँ ने बहुत सी खूबसूरत सी नोज पिन पहनी हुई है। और माँ ने ना बहुत खूबसूरत सोने का हीरे का अलंकार पहना हुआ है, ज्वेलरी पहना हुआ है। माँ ने बहुत खूबसूरत से मुकुट पहना हुआ है। मुकुट के पास भी चंद्रमा है। एंड माँ ने जो एक सुंदर सा मंगलसूत्र का विवरण भी है ललिता सहस्त्र नाम में, एक सुंदर सा मंगलसूत्र पहना हुआ है। किसके नाम का मंगलसूत्र पहना है? कामेश्वर भैरव के नाम का, जो शिव जी है उनके नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ है। और माँ कहाँ बैठी हुई है? माँ एक बहुत ही खूबसूरत सिंहासन में बैठी हुई है। जो सिंहासन में
इतना खूबसूरत सिंहासन है कि मैं क्या बताऊँ, दुनिया भर के हीरे, पता नहीं कितने कितने कीमती स्टोन्स उसमें जड़े हुए हैं नो। और माँ मुस्कुरा रही है, माँ मुस्कुरा रही है। माँ मुस्कुरा क्यों रही है? माँ हमको, आपको, हम जैसे भक्तों को देख के मुस्कुरा रहे हैं कि हमारे माँ की भक्त तो इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, माँ की सेवा कर रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, नाम गुण गा रहे हैं। तो माँ बहुत खुश हो रही है और माँ देखती जा रही है। जो माँ है ना, तीनों लोगों में माँ से खूबसूरत और कोई नहीं है, क्योंकि माँ तो कामेश्वरी है। कामेश्वरी, ओ माय गॉड, कामेश्वरी मतलब क्या? माँ त्रिपुरा सुंदरी है। तीनों लोगों में माँ जैसी खूबसूरत कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। माँ जैसी दयालु कोई भी नहीं है। और जो हमारी ये कामेश्वर भैरव है, वो तो मुग्ध होते जा रहे हैं माँ की खूबसूरती में। हो क्या बताओ, माँ जो है ना, वो ऐश्वर्य प्रदायिनी है। मैंने आपको तो बोला ही है कि माँ एक हाथ में भोग और एक हाथ में मोक्ष ले बैठी हुई है। माँ अपने भक्तों को इतनी ऐश्वर्य देती है, इतनी लग्जरी देती है, इतनी नेम, पोजीशन, फेम, एवरीथिंग माँ देती है। मम्मी मैं एकदम प्यार से माँ से मम्मी में निकल आता है, मम्मी। माँ सब कुछ देती है, तो माँ ये सब लुटाती है, बस सब तुम्हारा ही है। कितना मतलब कितना ऐश करोगे करो, कितना मतलब भोग करोगे करो, भक्त, माँ की जो भक्त है, जो माँ की निरंतर पूजा करती है, उसमें ये नहीं है एक बार कामाख्या टेम्पल गए पूजा कर लिया बस हो गया, एक बार नाम जप लिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। माँ के साथ सबसे पहले तो अपना कनेक्शन डेवलप करो। जब आप कनेक्शन डेवलप करोगे तभी आएगा। एक दिन की पूजा में ये ध्यान अवस्था में आप नहीं आ पाओ, कुछ भी हो। एक दिन की पूजा की अवस्था में माँ की ये छवि आपकी आंखों के सामने आएगी नहीं। निरंतर भक्ति, निरंतर आप अगर ध्यान करोगे, माता की इस रूप को सोचोगे, बार बार सोचोगे, सुनोगे, तभी जो है वो भक्ति आएगी। वैसे आप इमेजिन कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो माँ को। तो माँ कहती है कि कितना भोग करोगे, अरे इतना भोग करोगे, इतना भोग करके रोज़ अगर आपको देखो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, ठीक है, रसगुल्ला नहीं, ठीक है, आपको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, आपको पिज़्ज़ा पसंद है, आपको कितना पिज़्ज़ा खाओगे? 10, 12, 15, 20, कितना? रोज़ आपको पिज़्ज़ा ही खिला रहे और दुनिया भर के आपको 5 स्टार्स के खाना पसंद है, आप रोज़ 5 स्टार के खाना ही आपको खिला रहे। एक टाइम आप बोलोगे बस करो माँ, मेरी माँ बस करो, अब नहीं खाना है, तब की चाहत ही कुछ और होगी ना। ये एग्जाम्पल है। तो माँ आपकी जीते जी इतना भोग देगी कि भोग की कोई कामना ही नहीं होगी। फिर आपका दिल कहेगा कि माता बस मोक्ष दो। तो माँ के ध्यान में हो, मैं बहुत बातें करती हूँ, चलो ये सब डिलीट करो। हाँ, जो मैं बोल रही हूँ, मैं हालांकि कोई गलत बात तो बोला नहीं है, बट जो है कि माँ की ध्यान में आ जाती हूँ। माँ की ध्यान में क्या है, कहाँ मैं थी? माँ ऐश्वर्य प्रदायिनी है। माँ अपने भक्तों को लग्जरी ऐश्वर्य देती है। और माँ जो है ना, शंकर मोहिनी है। जब माँ अपने भक्तों को इस तरह से ऐश्वर्य देती है, इस तरह से लुटा रही है अपने भक्तों के ऊपर, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, तो हमारे जो शंकर भगवान है, भोलेनाथ जी, वो मुस्कुरा रहे हैं, वो देख रही है। और माता कितनी दयालु है, वो देख रही है। अब जो है माता के पास सारे देवी देवता आ गए, सब पूजा कर रहे हैं माता के। बहुत सारे दिव्य पुरुष है जो माँ की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सारे देवी देवता आ गए। अब माँ क्या कर रही है? माँ के हाथों में क्या है पता है? पुष्प की धनुष है। और आपको पता है वो पुष्प की धनुष किसकी है? वो पुष्प की धनुष जो है कामदेव की है। तो माँ हम सबके ऊपर, जितने भी देवी देवता है, सबके ऊपर कामदेव की जो धनुष से वाण चलाती है, सम्मोहन की वाण चलाती है। और हम लोग माँ के प्यार में खींचे चले आते हैं। माँ के पास सारी योगिनियाँ हैं, माँ की जितनी भी योगिनियाँ हैं सब है। यहाँ तक कि माँ के पास माँ के आस पास में लक्ष्मी और सरस्वती देवी जी भी खड़े हुए हैं। और सारे देवी देवता, इवन जितनी भी देवी देवता है,
सब लोग खड़े हैं और सब लोग माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बड़े बड़े दिव्य पुरुष जो है, देवी देवताएं हैं, सब लोग माँ को पुष्प अर्पण कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना, मनोहर दृश्य है ना ये। सब लोग पूजा पाठ में बिजी है, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा ब्लिसफुल मोमेंट है। आप सोचो उस चीज़ को, वाओ कितना अच्छा लग रहा है। इन सारे देवी देवताओं के बीच में वो कौन है पता है आपको? वो तो आप ही हो। इन सारे देवी देवताओं के बीच में आप भी हो, आप भी उनकी पूजा कर रहे हो। ठीक है, अब आप पूजा कैसे करोगे? अब बात ये आई, ये तो हुआ कि आपने ऐसा ध्यान किया, आपने पूजा किया। अब आप पूजा कैसे करोगे? तो शंकर भगवान जी कहते हैं कि माता की जो पूजा है ना, आप जो है सिंदूर से करो। माता को खूब सिंदूर अर्पण करो। माता को लाल लाल रंग के फ्लावर्स बहुत पसंद है, जैसे जपा कुसुम हुआ, गुलाब पसंद है माँ को कनेर की फ्लावर्स पसंद है। कनेर की फ्लावर्स के लिए तो ये बोला जाता है, जो माता को कनेर की फ्लावर्स चढ़ाते हैं वो इंसान, वो भक्त माता के लिए बहुत प्रिय हो जाता है। प्रिय तो इतना प्रिय कि गणेश जी की जैसे प्रिय। गणेश तो उनके पुत्र है, तो आप सोचो आप भी गणेश बन सकते हो, गणेश जैसे बन सकते हो। माता को कनेर के फ्लावर्स अर्पण करो। देन जो है माँ खूब सारा सिंदूर अर्पण करो। और आप ऐसे माँ को जो है आलता कहते हैं ना, आलता जो पैर में लगाए जाते हैं, तो माँ को आलता अर्पण करो। माता को वस्त्र अर्पण करो, फ्लावर्स, नैवेद्य, इन सारी चीज़ों से जो है माता की पूजा किया जाता है। द्वीप अर्पण करें और नैवेद्य अर्पण करें। ये तो रही बाहर की तरफ से किया हुआ पूजा, लेकिन माता तो प्रसन्न होती है जो पूजा हम अंदर से करते हैं। तो अंदर से कैसे पूजा करें? तो शिव जी कहते हैं कि 5 तत्व से माता की पूजा करना चाहिए। ये 5 तत्व है क्या? तो इस हमारे शरीर में जो 5 तत्व है, उस 5 तत्व से ही माता की पूजा करना चाहिए। जैसे कि पृथ्वी तत्व से, पृथ्वी तत्व से हम क्या करें? पृथ्वी तत्व से माता को गंध समर्पित करें। जो अग्नि तत्व है, हमारे शरीर की जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व से दीप अर्पण करें। हमारे शरीर का जो वायु तत्व है, उससे माता को धूप अर्पण करें। और हमारे शरीर के जो जल तत्व है, उस जल तत्व से माता को जो है नैवेद्य अर्पण करें। और आकाश तत्व, जो हमारे शरीर के अंदर जो आकाश तत्व है, उस तत्व से हम माता को सर्व पूजन जो पूजा है वो अर्पण करते हैं। और माता बहुत खुश होती है अगर हम 5 तत्व से हमारे शरीर के अंदर जो 5 तत्व है उससे अगर माता की पूजा करते हैं तो माता बहुत ज़्यादा खुश होती है। अगर किसी ने सपोज बहुत सारी चीज़ों से माता की पूजा किया है, बहुत सारे सोने से, चांदी से, हीरे से माता की पूजा की, हर चीज़ की, हर विधि विधान किया, बट उस इंसान के शरीर का जो 5 तत्व है उससे पूजा नहीं की, तो माँ वैसे पूजा में कभी भी नहीं आती है। तो इसीलिए अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं है, तो हमको अपने शरीर के 5 तत्व से, अगर हमारे पास सब कुछ है फिर भी हमको अपने शरीर के 5 तत्व से माता की पूजा करना ही चाहिए। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है पूजा में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सब कुछ है फिर भी बस खाली आप माता के पास आ गए। माता को कुछ नहीं चाहिए, सब चीज़ तो माता ही नहीं, बट आपका क्या भाव है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। आपका क्या भाव है माता के प्रति? आप कहीं पे भी जाओगे तो खाली हाथ जाओगे, आप जिसको प्यार करते हो उसके पास जाओगे तो खाली हाथ जाओगे, फ्लावर्स लेके जाओगे ना, आप उससे प्यार करते हो तो खाली हाथ नहीं मत जाना। अगर आपके पास पैसे नहीं, कुछ नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो वरी। आप अपने शरीर के 5 तत्व से माता की पूजा करो, माता खुश हो जाएगी और आपको माला माल कर देगी। ठीक है, तो उसके अलावा भी ये तो रही 5 तत्व से माता की पूजा होगी। उसके अलावा भी बहुत सारे माता के पास जो माता की अंग देवताएं हैं, योगिनियाँ हैं, उनकी पूजा होती है। तो ये सारी लॉन्ग प्रोसीजर है, तो आपको सिंपली बोलना है माता की सारी
को मेरा नमस्कार है, माता की सारी अंग देवताओं को मेरा नमस्कार है। बस ऐसे करके आप कुछ फ्लावर्स चढ़ा दो, पूजा कर दो और माता के पास, माता के साथ जो है माता के पास 16 महादेवियाँ रहती है, उनकी भी पूजा होती है। आप बस सिंपली बोल दो माता के पास जो 16 देवियाँ हैं उनको मैं पूजा करती हूँ, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। बस सिंपल सी बात है। आप ऐसे पूजा कर सकते हो। माता की जो 16 देवियाँ हैं, अन्नदा, धनदा, मोक्षदा, सुखदा, रिद्धि सिद्धि, बहुत सारी है। आप सबको ऐसे नमस्कार कर दो, वो खुश हो जाएगी। एंड लक्ष्मी और सरस्वती माता भी माता के साथ ही है, तो उनको भी पूजा करना पड़ता है। तो उनके लिए भी आप बस ये माता सरस्वती और माता लक्ष्मी, जो माता सरस्वती है वो मातंगी रूप से है और जो लक्ष्मी है वो कमलांतिका के रूप से है, तो उनको भी आप ऐसे बोल दो माता कमलांतिका और माता मातंगी, आपको नमस्कार है। इसके अलावा माता को मद्य चढ़ाना चाहिए। मद्य का मतलब क्या है? मद्य का मतलब शराब मदिरा नहीं है। मदिरा का मतलब है, मद्य का मतलब है नशा। वो नशा जो भक्त है माता की, जो हम और आप हैं, वो इतनी पागल हुए जा रहे हैं, उनके पास इतना नशा है माता के प्यार का, माता की भक्ति का, माता को वो पसंद है। भक्तों के अंदर में जो नशा है, नशा चढ़ता है ना, जब हम ड्रिंक कोई करता है तो नशा चढ़ता है ना, तो वैसा ही नशा माता की भक्तों का भी है। बिना ड्रिंक किए नशा है माता की प्यार का, माता की भक्ति का। बस माता ही माता चाहिए। सुबह उठ के ही कुछ भी नहीं, सुबह उठ के ललिता सहस्त्रनाम लगा दिया, सुबह उठ के ही जो है माता का कुछ वीडियोस देखने लगे, सुबह उठ के ही जो है माता का जो है स्रोतम मुँह से निकलने लगा, वो नशा है। दिन भर आप माता मई होते रहो। आप भले ही हाउस वाइफ हो, आप खाना पका रहे हो, लेकिन दिमाग में बैक ऑफ द माइंड सिर्फ माता की भक्ति, माता की स्तुति चल रही है, वो है नशा। माता को वो नशा पसंद है, वो मद्य पसंद है माता को। तो कभी भी इस चीज़ में मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना। कोई कहता है उस चीज़ में मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना। कोई मदिरा पसंद नहीं है माता को। माता को मद्य पसंद है, नशा पसंद है, वो भक्तों की प्यार का नशा पसंद है। और सेकेंडली आता है माता को जो है मांस पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि बकरा बलि दे दो, ये बलि दे दो, वो चीज़ हम नहीं कह रहे। माता को क्या पसंद है पता है? मांस पसंद है। देखो हमारा ये जो शरीर है मांस से तो बना हुआ है। ये शरीर को हमें माता के आगे समर्पित करना है कि हमारा जो भी है सब तेरा ही है, तेरा ही दिया हुआ है। वो मांस, हमारा जो शरीर है, माँ को अर्पित करते हैं, वो माता को पसंद है। और जो इस तरह से अर्पित कर अपने शरीर को माँ के सामने अर्पण करता है, उसको राज्य का लाभ होता है, राज्य की प्राप्ति होती है। अब कलयुग में राज्य की प्राप्ति तो नहीं होगी, वो लिटरली कुछ डिफरेंट मीनिंग में आ जाएगा वो चीज़। कलयुग में किस चीज़ की प्राप्ति होगी? आप अगर ऐसा करते हो, आप अगर अपनी शरीर को माँ के सामने भक्ति में अगर समर्पित कर सकते हो, तो क्या प्राप्ति होगी? आपको नेम मिलेगा, आपको पोजीशन मिलेगा, आपको प्लॉट्स मिलेंगे, आपको लैंड्स मिलेंगे, आपको हर चीज़ मिलेगा जो आप चाहोगे, हर चीज़। और ये भी कहते हैं कि माँ को मत्स्य पसंद है। मत्स्य क्या है? मत्स्य मतलब फिश। क्या फिश चढ़ाओगे माँ को? नो नो नो। हमारा जो ये माइंड है ना, वो क्या है? वो फिश ही तो है। हमेशा ये जो संसार रूपी जल में तैरता रहता है, कभी रेस्ट ही नहीं मिलता है। तो अगर हम अपनी इस मन को माँ की भक्ति में, माँ के चरणों में अर्पण करते हैं, तो फिर हमारा ये मत्स्य रूपी माइंड माँ की भक्ति रूपी जल में तैरता रहेगा, तो हमारा कल्याण ही कल्याण होगा, है कि नहीं? मैथुन कहा जाता है। मैथुन पसंद है माता को। मैथुन का मतलब क्या है? मैथुन का मतलब मिथुन। मिथुन का मतलब है मिलन, माता और हमारा मिलन। आप भक्ति करते करते उस अवस्था में पहुंच जाओगे जिस अवस्था में आपको ऐसा फील होगा कि माँ और हम में, भक्त में कोई डिफरेंस ही नहीं है। आप में ही माँ
है, आप ही हो माँ, और माँ हमारी है। आप अधिकार से बोल सकते हो माँ आप मेरी हो। अपनी माँ को बोलते हो ना, माँ तुमने ऐसा कैसे नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप बोल सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो अहंकार आ जाएगा, वो अधिकार आ जाएगा कि माँ मेरी ही है, माँ मुझसे अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। माँ और आप एक हो जाओगे, उसको कहता है मैथुन। मैथुन का कुछ गलत जो है मीनिंग मत निकालना, इसको कहा जाता है मैथुन। तो उस स्टेज में आपको आना है, भक्ति के उस स्टेज में आपको आना है, तब माँ की प्राप्ति होगी, और फिर आपको सब कुछ मिलेगा। और ये सारी चीज़ों को पाने के लिए, उस अवस्थाओं तक आपको आने के लिए आपको भक्ति करना पड़ेगा। और भक्ति कैसे करोगे? वो इंसान, आज मैं कहीं घूम रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, माता के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो आपको ऐसे ही आ जाएगी भक्ति। ऐसे किसी को भक्ति नहीं आती। और अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी ऐसा कुछ भी है ना कि मुझे क्यों नहीं भक्ति आती है, भक्ति नहीं आती, क्या करो? थोड़ा बहुत नाम जप करना शुरू कर दो। माँ इतनी कृपा करेगी, इतनी कृपा करेगी कि वो फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप होने ही लग जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ें होती है माता की भक्ति में, आपकी कर्म जो है खंडन होना शुरू हो जाएगा। आपकी बैड कर्मास जो है वो खंडन होना शुरू हो जाएगा। कभी किसी किसी को एक बार नाम जप लेने से हर चीज़ मिल जाती, किसी किसी को बहुत सालों तक नहीं मिलती। उसमें भी बहुत अलग फंडा है, मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर। कर्मा खंडन, हमने पता नहीं कितने गुल खिलाए हैं, पता नहीं कितने जन्मों में, प्रीवियस लाइफ में क्या क्या किया है, क्या पता हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें किया है। किसी ने नहीं किया है, किसी ने कम किया है, किसी के अकाउंट्स मतलब गलत कामों से भरा हुआ है, किसी का नहीं है। और जिसका बहुत गलत कामों से भरा हुआ है अपना अकाउंट, तो वो इस तरह की वीडियो उनके सामने आएगा भी नहीं। और आएगा भी, अरे क्या बोरिंग वीडियो है, हटाओ, वो नहीं आए, सुनेगा भी नहीं। अगर सुन भी लेता है तो भी वो नहीं कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करेगा, उनको अच्छा ही नहीं लगेगा। और किसी को अच्छा लगा, फिर भी अकाउंट एकदम गलत कामों से भरा हुआ है, वो चाहेगा भी ना तो वो चीज़ नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ों को सोचो, समझो, और ये सारी चीज़ों के लिए पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। किसी किसी की फटाक से हो जाती है, किसी किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विश्वास, मैनिफेस्टेशन। और ये सब वेस्टर्न फंडास पढ़ते हो ना, देखते हो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें बहुत नई चीज़ें नहीं है हमारे सनातन धर्म के लिए। ये बहुत सदियों से आ रहा है मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन करके। तो एक बार देखो ना, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद फ़र्क महसूस होगा। और इस तरीके से आप अगर पूजा पाठ करते हो, आई एम श्योर आपकी हर मनोकामना पूरा होगा। मेरा कोई दूसरा कोई मोटिव नहीं है वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि जैसे ही लोगों को ऐसा लगता है ना कभी कि माँ की पूजा ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग शुद्ध नहीं है, उनके लिए कुछ पर्टिकुलर पुरोहित जो है वो ऐसा ही नहीं, वही कर सकते हैं, वो मंदिर के अंदर वही पुरोहित करेंगे, लेकिन आपके घर के अंदर भी कर सकते हो। ये पूरी की पूरी जो विधि मैंने बताया है, वामाचार पद्धति से वामाचार पद्धति से पूजन विधि नहीं बताया है। ये जो पूजा विधि मैंने बताई है ना, ये संपूर्ण जो है दक्षिणाचार विधि से मैंने बताया है। क्यों नहीं कर सकते हो पूजा? ये माँ है, कामाख्या माँ कौन है पता है? आदि शक्ति है, पराशक्ति है, उनके लिए सब है, वही है, उनके अतिरिक्त वो कोई नहीं है। आप इस तरह से पूजा करो, माँ आपको दुनिया भर की लग्जरीज देगी, हर एक चीज़ देगी भाई, हर एक चीज़ देगी, हर चीज़ जो आप मांगो, हर चीज़, पर जो है सब जायज़ होना चाहिए, गलत चीज़ माँ नहीं देगी। और इसके साथ साथ आपको कर्मा भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कर्म किए बगैर बस नाम जपा सब चीज़ें हो जाएगी। हाँ, चीज़ है कि कर्म करने के बाद भी बहुत से लोगों को नहीं मिलता। आप कर्म करो, साथ में नाम जप करो, साथ में पूजा पाठ करो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो यही कहा